नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम रोज बरोज बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए आपके सवालों को लेकर और साथ साथ अलग अलग टॉपिक्स के माध्यम से आपको ये भी हेल्प करते हैं किस तरह से आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें, किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को ना केवल बनाएं बढ़ाएं बल्कि और बेहतर उससे कमाई भी करते रहें। तो इस पर हम बातचीत करते हैं और अलग अलग टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं, अलग अलग जानकारों को जोड़ते हैं इस कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब दिलवाने के लिए और उन स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स पर बातचीत करने के लिए। आज हम बातचीत करेंगे पूनम रुंगटा से, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आपको आपके सवालों के ऊपर जवाब भी दिलवाएंगी और साथ साथ पूनम मैम से हम बातचीत करेंगे सेक्टोरल फंड्स को लेकर भी, कितना सही है उनका चुनाव करना, कितना सही है उनमें निवेश करना और किस तरह से आपके पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा इसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पूनम मैम से आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि जो व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर अपना सवाल भेजिए। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही साथ आप आस्क आवाज योर मनी इस हैशटैग के जरिए भी सोशल मीडिया के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और साथ ही साथ आप yourmoney@nw18.com इस मेल आईडी पर अपने सवालों को हमसे शेयर भी कर सकते हैं। पूनम मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक लंबे अंतराल के बाद आज आपसे बातचीत हो रही है। सबसे पहले तो मैम, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सेक्टोरल फंड्स को लेकर। अक्सर ये सवाल आता है हमारे पास कि सेक्टोरल फंड में निवेश करें या थीमेटिक फंड में निवेश करें। तो सबसे पहले मैं इसी से डिफरेंशिएट करवाऊंगा आपसे कि अगर कोई नया निवेशक हमें सुन रहा हो तो उसके लिए क्या चुनाव होना चाहिए, क्या थीमेटिक फंड में जाना चाहिए या क्या सेक्टोरल फंड में जाना चाहिए, और अगर दोनों में जाना चाहिए तो कितना ब्लेंड रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का? देखिए, सबसे पहले थीम फंड्स जो है वो एक पर्टिकुलर थीम को फॉलो करते हैं, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है। सेक्टर होता है एक पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ले लो या फार्मा सेक्टर ले लें या आप बैंकिंग सेक्टर ले लें। तो वो पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी स्टॉक्स है, जितनी भी कंपनियां उसमें इन्वॉल्व है, उसी सेक्टर में निवेश करते हैं, वो सेक्टोरल फंड हो गया। और जो थीम फंड है वो एक थीम पकड़ के चलते हैं। सपोज उन्होंने एक थीम पकड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड थीम, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी कंपनियां होंगी उसके अंदर ना सिर्फ सीमेंट और स्टील होगा, बाकी और भी रिलेटेड जो कंपनीज इसमें जुड़ी रहती है उन सब में निवेश करेंगे। तो थीम फंड थोड़ा सा ब्रॉडली डिफाइंड है और सेक्टोरल बहुत ही क्लोजली कंसोलिडेटेड टाइप की कंपनियां हो जाती हैं। तो जैसे नाम सजेस्ट करता है वैसे ही आप अपनी पसंद से जिस थीम में, जिस सेक्टर में आपको बहुत कन्विक्शन है कि मुझे ये सेक्टर आगे चल के बड़ा दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर रिलेटेड टू अ मेडिसिन, मेडिकल लाइन, आप डॉक्टर हैं या आप किसी डायग्नोस्टिक सेंटर से रिलेटेड हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ रिटर्न्स अच्छे हैं तो मैं इस थीम में निवेश करूं, या आपके पास पोर्टफोलियो में और सब कुछ है, पर्टिकुलर थीम नहीं है, तो आप कन्विक्शन रख के कोई सेक्टर पकड़ के उसमें आप निवेश करें। तो ये एक पर्सनल चॉइस हो जाती है किस थीम में आपको कन्विक्शन है कि आज इस थीम में मंदी है और आगे चल के मेरा होराइजन बड़ा है तो मैं आगे चल के इस थीम में, जैसे इंडिया स्टोरी की ले तो और वर्ल्ड वाइड आज ले तो आज डिजिटलाइजेशन का जो जमाना है, तो लगता है टेक्नोलॉजी फंड अभी भी अच्छे कर रहे हैं, आगे भी अच्छे करेंगे। और आपने एक बहुत टिपिकल एग्जांपल देखा होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स पिछले 7-8 साल से अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे, नेगेटिव थे, पर जिन्हें कन्विक्शन था, सपोज आप बिल्डिंग लाइन में और आपको कन्विक्शन है कि आगे चल के अच्छा करेगा, और जिन्होंने इसमें निवेश फिर भी करते रहे इसके बैड परफॉर्मेंस के कारण, वो आज कितना इसके अंदर गेन कर रहे हैं ये भी हमने देखा है। तो सेक्टोरल फंड्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर थीम, पर्टिकुलर सेक्टर को पकड़ के निवेश करते हैं। उसके अंदर जितने भी स्टॉक्स होंगे अराउंड 80% वो निवेश उसी सेक्टर में होगा। ये ऐसा सेबी का मैंडेट भी है। तो ऑब्जेक्टिव जिस सेक्टर का है उसमें अगर निवेश करते चलेंगे और आप उसमें डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो आप उसमें निवेश करें। पर मुझे लगता है सेक्टोरल फंड में रिस्क ज्यादा है, क्योंकि वो पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बात करते हैं। अगर कल को वो नहीं चला तो आपके रिटर्न्स में फर्क आएगा। तो आप नॉट मोर देन 10 to 15% इसमें अपना निवेश रखें और बाकी एक पर्सनल चॉइस के ऊपर है और पर्सनल कन्विक्शन के। अच्छा पूनम मैम, एक बात बताएं,